हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास समुच्चय है जिनके अवयव हैं 1 2 3 और b बराबर हमारे पास समुच्चय है जिनके अवयव हैं 2 3 4, तो a और b का सममित अंतर है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी समुच्चयों का सममित अंतर। सममित अंतर, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं a तथा b, तो a और b का सममित अंतर का हमारे पास सूत्र होता है a सममित अंतर b बराबर हमारे पास होता है a माइनस b संग b माइनस a। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम a का b के साथ सममित अंतर का मान ज्ञात करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें a बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हैं 1 2 3 एवं b बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव दे रखे हैं 2 3 4। तो चलिए सर्वप्रथम हम a माइनस b का मान ज्ञात करते हैं। a माइनस b का अर्थ क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिनके अवयव a में तो आ रहे हैं परंतु b में ना आए, अर्थात केवल a में उपस्थित ऐसे अवयव जो कि केवल a में आए b में ना आए। तो हमारा एक है वह केवल एक a में आ रहा है, b में नहीं आ रहा है। 2 और 3 b में भी आ रहे हैं, इसलिए हम 2 और 3 को नहीं लेंगे। 4 है जो b में है उसे हम नहीं लेंगे। केवल a में ऐसा अवयव जो केवल a समुच्चय में आ रहा है, ना कि b में आ रहा है, तो हमारे पास केवल एक होगा, वह a माइनस b का मान होगा। चलिए अब हम b माइनस a का मान ज्ञात करते हैं। तो b माइनस a का मान क्या होगा? ऐसा अवयव जो केवल b में आए a में ना आए। तो b में कौन सा आ रहा है? केवल 4 आ रहा है, क्योंकि जो हमारा 2 और 3 है वह a में भी आ रहा है और 1 है वह a में भी आ रहा है। तो 2 3 और 1 को छोड़कर हमारे पास केवल 4 बचा, जो कि हमारे पास b माइनस a का मान होगा। अतः हमारे पास b a सममित अंतर b का मान हमारे पास होगा a माइनस b संग b माइनस a। तो संग का अर्थ क्या होता है? संग का अर्थ होता है जो कि a माइनस b में भी आए और b माइनस a में आने वाले सभी अवयव, उभयनिष्ठ अवयवों को एक बार ही लिखा जाएगा। तो हमारे पास a सममित अंतर b का मान हमारे पास प्राप्त होगा, a सममित अंतर b का मान हमारे पास प्राप्त होगा 1 और 4, समुच्चय 1 और 4। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।